इसके बाद बात करता है जनता के लिए इस बजट के बाद कौन सी चीजें सस्ती होगी और कौन सी चीजें महंगी होगी। सबसे पहले तो मोबाइल फोन्स और उसकी कुछ एसेसरी पर लगाए जाने वाले बेसिक कस्टम ड्यूटी अब घटकर 15% की कर दी गई है, जिससे मोबाइल फोन अब प्रोबेबली सस्ते होंगे। फिर इसके बाद कैंसर की 3 मेडिसिन अब कम्प्लीटली कस्टम ड्यूटी फ्री हो चुकी है। और यहाँ पर जो लोग सोना चांदी के दाम को सुनकर ही अक्सर रोते रहते थे, तो इन लोगों के लिए भी अब एक गुड न्यूज है। वाले ने घुटने टेक दिए। मैं नहीं मानता। अब दोस्तों सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी भी यहाँ पर कम कर दी गई है, तो प्रोबेबली सोना थोड़ा सस्ता होने की उम्मीद है। इसके अलावा सेल्स, पैनल, चमड़े का सामान, फिश से बने हुए प्रोडक्ट्स, क्लोथ और दूसरे 25 से ज्यादा मिनरल्स सस्ते होंगे। और ऑन दी अदर हैंड जो महंगी चीजें हुई है उसमें बस प्लास्टिक से बने हुए सामान और कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की चीजें शामिल है। चलो ये सारी बात तो हमने इस बजट की एक सेक्टर वाइज देखी कि इस सेक्टर में ये होगा, उस सेक्टर में वो होगा, मगर अब हम बात करते हैं देश की आम जनता के लिए इस बजट की सबसे काम की चीज के बारे में, और वो है टैक्स। हर साल जब भी बजट पब्लिश होने वाला होता है ना, उससे पहले ही देश की आम जनता ऐसी उम्मीद करती है कि भैया इस साल तो सरकार हमें टैक्स में कुछ रिलीफ दे दे ताकि हमारा ये फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा बहुत कम हो। तो इस साल के बजट में हम सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल टैक्स के बारे में। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर अब टैक्स बढ़कर 20% हो चुका है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अब ये बढ़कर 12.5% कर दिया है। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स में फॉरेन कंपनीज के लिए जो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करती है, इनके टैक्स को 40% से घटाकर अब 35% कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये फॉरेन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आए। ऑन दी अदर हैंड पर्सनल टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरी एम्प्लॉइज में अब 50,000 से इंक्रीज होकर ये 75,000 का हो चुका है, और सेम फैमिली पेंशन के केस में ये अमाउंट 15,000 से 25,000 का हो चुका है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिडिल क्लास और देश के एवरेज आदमी के लिए पूरा टैक्स रिजिम कुछ इस तरीके का है। फर्स्ट 0 to 3 लाख पर आपको कुछ पे नहीं करना, यानी कि नील टैक्स। फिर इसके बाद 3 to 7 लाख पर 5% टैक्स, फिर 7 to 10 में 10%, फिर 10 to 12 में 15% टैक्स, फिर 12 to 15 में 20%, और आखिर में 15 लाख से ऊपर के सभी अमाउंट में आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पर पिछले साल के कंपैरिजन में सिर्फ 1-2 लाख कुछ इधर से उधर किए गया है, ताकि जनता को कुछ नया देखने को मिले। बाकी एज ऑलवेज टैक्स पेयर की घिसाई तो इस बजट के बाद भी चालू रहने वाली है। बट पता है वो बात कहाँ एक आदमी को खटकती है? इसके सामने आप सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को देखो, जिसमें एक्सपेंडिचर की सबसे पहले बात करें तो 19% पैसा सरकार के इंटरेस्ट यानी कि लोन जो उन्होंने ली है उसके इंटरेस्ट में जाता है, फिर 16% देश की अलग अलग स्कीम्स में, फिर 6% सब्सिडीज में, 8% डिफेंस में, 21% देश के सभी राज्यों के टैक्स और ड्यूटीज में, 9% फाइनेंस कमीशन में, फिर 8% स्पॉन्सर स्कीम में, पेंशन में 4%, और आखिर में बचा हुआ 9% इधर उधर के प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन ट्रिप्स में भी जाता होगा। अब इसके सामने आप जरा इस स्क्रीन पर दिखाए गए सरकार के रेवेन्यू मॉडल को देखो। यहाँ पे दोस्तों बाकी सबके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स का कंट्रीब्यूशन सरकार के रेवेन्यू में 17% का है, मगर इनके सामने दोस्तों इनकम टैक्स और जीएसटी का टोटल रेवेन्यू जो सरकार को जनता के पास से मिलता है वो टोटल होता है 37% का। और यही तो बात है कि अंबानी जी को 5,000 करोड़ की शादी करने में भी कोई झिझक नहीं होती, क्योंकि ये तो उनकी टोटल नेटवर्थ का सिर्फ 0.5% होता है। और दूसरी ओर देश की आम जनता डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन तिजोरियों को भरते भरते घिस जाती है। आज सरकार अपने फिजिकल डेफिशिएट मींस जितना सरकार कमा रही है और जितना वो खर्च कर रही है उसके बीच का जो अमाउंट बचता है ना, उसे यहाँ पर फिजिकल डेफिशिएट कहा जाता है। और डेफिशिएट से यहाँ मतलब यह है कि आज हमारे देश की सरकार जितना कमा रही है ना, उससे ज्यादा वो खर्च कर रही है, यानी कि सरकार एक तरीके से घाटे में चल रही है। इस साल दोस्तों ये फिजिकल डेफिशिएट टोटल जीडीपी का 4.9% है, जो कि पिछले सालों की कंपैरिजन में तो कम है। और 2025-26 तक सरकार का टारगेट है कि वो इस डेफिशिएट को 4.5% तक टच डाउन कर देगी। हालांकि इसको कम करने के लिए सरकार को ऑब्वियसली अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा। ये वो सभी सेक्टर्स है दोस्तों जहाँ पे सरकार सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है। ऑब्वियसली इसमें डिफेंस सेक्टर हमेशा से टॉप नॉच रहा है। इसके अलावा सरकार जो सारी स्कीम पर पैसा खर्च करती है उसका कंट्रीब्यूशन भी पिछले कुछ सालों में सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। यह है दोस्तों वो सभी स्कीम्स और उनके प्रोजेक्टेड खर्चे जो सरकार इस साल में करने वाली है। आप एक बारी पॉज करके इन सबको पढ़ लेना।
तो यही थी बजट 2024-25 की कुछ इंपॉर्टेंट बातें और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। हालांकि इसमें अभी भी ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी बातें और सेक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं जिस पर अगर मैं बात करना चाहूँ तो मुझे भी सीतारमन जी जैसी 90 मिनट की एक बोरिंग सी स्पीच देनी पड़ेगी, जिसमें पीछे बैठे हुए नेता दोस्तों लिटरली सोने की हालत में थे।